भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप। तो क्या हुआ अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे? तो क्या हुआ? फॉरेन पॉलिसी फौज सेट करती है। हिना रब्बानी खर साहिबा उसको एक्सप्लेन जिस तरह भी करें। जब से मैंने होश संभाला है इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मैंने फौज को बनाते देखा है। जी ठीक सर, एक बात बताइए। देखें, फौज ही बनाए, मार्शल लॉ है। मैं कहता हूं गरीब आदमी को कोई परवाह नहीं आज मार्शल लॉ आ जाए, लेकिन वो उसको ये तो परवाह है कि भाई जो भी पॉलिसी बनाए फौज बनाए, 100 दफा बनाए। उसके एक तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। ये आप लोग क्या गड़बड़ करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत में। और अब आपने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि G20 की मीटिंग आप लोग करवा रहे हैं कश्मीर में और उस पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है। एक पाकिस्तान में तबका वो है जो कहता है कि हमें जो है वो इंटरनल देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी पे देखना चाहिए और ये जो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है इससे बाहर निकलना चाहिए। हक में उसका तहफ़्फ़ुज़ उसमें शामिल हो। देखिए इमरान खान साहब देखें, वो आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ पावर में आए हैं, सारी दुनिया को पता है। हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे तो यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था। मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। चाइना से हम सपोर्ट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम सऊदीया से मांग रहे हैं, हम दूसरे ममालिक से भीख मांग रहे हैं। इस वक्त हम मांगने वाले के तौर के ऊपर मशहूर हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की जिंदगी जीरन हो गई है। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कह रहे हैं और कंट्रीब्यूट करो और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करो। ठीक बिजार हो गया, क्या मुसीबत है यमन के अंदर, फंस गए, क्या जान छुड़ाओ यार। ये सच्ची बात है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब, कि अब तो शर्म आती है कहीं जाएं और कहें कि वो समझते हैं दोबारा मांगने आ गए, फिर मांगने आ गए। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है वो। ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं कि गजवा इनका आगाज है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है। ऐसा जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं आपके साथ चलता हूं। किस जगह हमला करना है, किस दफ्तर पे हमला करना है, किस गाड़ी को आग लगानी है, किस खंबे को तोड़ना है। अल्लाह खैर करे। 74 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप। गदागरों की तरह फिर रहे हैं, तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं। आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल लेके। पाकिस्तान को यह लगता है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे? तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सबके सामने भरे एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी, तो क्या हुआ यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिली जाएगी, तब देख लेंगे। इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये नया पाकिस्तान बन रहा है। कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के, वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा, ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी, पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा पाकिस्तानी न्यूज में, 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे,
या सऊदी से मांग रहे होंगे, या यूएई से मांग रहे होंगे, या दोबारा चीन से मांग रहे होंगे। किसी ना किसी से इनका पैसे मांगने का जो प्रोसेस है ये शुरू रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि एक रोटी है, चारों भाई मिलकर खा लें। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? आप लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया। एक रोटी को चार लोगों ने कभी मिलकर नहीं खाया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों का आपने मजाक उड़ाना है, कभी आप उनको भिखारी कहते हैं, कभी आप उनको कुछ कहते हैं, चलती फिरती आप एक शर्मिंदगी बन चुके हैं। जहां पे जाते हैं आप मांगना शुरू कर देते हैं। जब से मुल्क बना है रोटी कपड़ा मकान, रोते ही देख रहा हूं इनको मैं। आप देखें हमारी फौज ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है डिफेंस बजट के हवाले से, कि हमारी फौज का इस वक्त जो बजट है वो हिंदुस्तान का उसके मुकाबले में 7 गुना ज्यादा है। एशिया की इस वक्त सबसे बदतरीन और नाकिस करेंसी जो है वो पाकिस्तान की बन चुकी है। ये इंपोर्टेड सरकार का लगाए हुआ एक तमगा है कि पाकिस्तान का जो रुपया है जिसके ऊपर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, उसको इस एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी इन्होंने बनाकर रख दिया है। जिन्ना साहब कहीं आके पूछ लेंगे कि मैंने जो दिन रात की मेहनत से जो मुल्क बनाया था किधर है, कोई क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता। उस मुल्क में तराना पूरा है, मुल्क आधा है। वाह है, झंडा पूरा है, मुल्क आधा है। आपके दुश्मन तैयार हैं, उन्होंने फन फैलाए हुए हैं आपको डंग मारने के। तो वतन के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए, मजलूम फलस्तीनियों, कश्मीरियों के लिए, पूरी उम्मत के जिस्म से खून बह रहा है। ये मुल्क का क्या है? यानी दिबाचा पढ़ते हुए भी ये देखते हैं कि फौजी जर्नैल के तासरात क्या हैं, उस पर कोई उसकी गर्दन हिल रही है या वो उस पर कोई मुस्कुराहट है या उसके चेहरे को पढ़ने की ये बात नहीं है। शेख साहब मैं फिर से दोहरा दूं, फॉरेन पॉलिसी फौज सेट करती है। हिना रब्बानी खर साहिबा उसको एक्सप्लेन जिस तरह भी करें। जब से मैंने होश संभाला है इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मैंने फौज को बनाते देखा है। जी ठीक सर, एक बात बताइए। देखें फौज ही बनाए, मार्शल लॉ है। मैं कहता हूं गरीब आदमी को कोई परवाह नहीं आज मार्शल लॉ आ जाए, लेकिन वो उसको ये तो परवाह है कि भाई जो भी पॉलिसी बनाए, फौज बनाए, 100 दफा बनाए, उसके हक में उसका तहफ़्फ़ुज़ उसमें शामिल हो। ये तो ना हो ना कि अमेरिका में बॉम्ब करने वाला है। इतने सालों की पॉलिसी के बाद अगर इस नहज ही आना था तो फायदा क्या है सर? ये मैं कह रहा हूं। देखिए इस मुल्क में मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये सोच आप फिक्री पैदा करें, दुनिया के किसी जगह पर भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है उसके डांडे पाकिस्तान से मिले, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। दुनिया में कोई मुल्क 9/11 के बाद ऐसा नहीं है जहां अगर कुछ हुआ हो तो उसका टेलीफोन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी फंडिंग, उनका आना जाना पाकिस्तान से साबित ना। ऐसा क्यों है कि हमारी नाअहली है? शेख साहब एक सेकंड, लोग जो मैं आपसे एक सवाल आप ही के इस जवाब के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। देखिए एक चीज़ होती है नैरेटिव, जो कहानी सुनाई जाती है। हमारे लोगों को सदा ज़माने से एक झूठी कहानी सुनाई गई है। तो सिंध के लोग सिंधियों को वोट देंगे, पख्तून पख्तूनों को वोट देंगे, बलोच बलोचियों को वोट देंगे, पंजाब पंजाबियों को वोट देंगे, मुहाजिर मुहाजिरों को वोट देंगे, और वो भी उससे भी इंटरनल लेवल पे देंगे, कौमियत के बुनियाद पे देंगे। पार्टीज़ जो हैं वो नेशनलिस्टिक बनेंगी और आगे जाके ऐसी बन रही हैं। ठीक, नैरेटिव इंटरनल हमारा हमेशा से अजीब सा ऑमलेट रहा है। लेकिन सर दुनिया को भी कुछ सुनाते हैं। दुनिया को जो हम कहानी सुनाते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हम क्या कहानी सुनाते हैं कि हम वो मुल्क हैं जहाँ पे इस्लाम के नाम पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे एक इंसान गवर्नर का कत्ल कर देता है लेकिन उसको जब सजाए मौत सुनाई जाती है खुला हड़ताल करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे फूल पत्ते आप निशावर करते हैं कातिलों के ऊपर। ये वो मुल्क है जहाँ पे तालीम जो है वो सरे फहरिस्त तो छोड़ दें, फहरिस्त पहली फहरिस्त में आती ही नहीं।